कचरे के ढेर पे मंडलाती हुई बी मक्खी की नजर एक छिलके पे बैठे नहीफो नजार से बूढ़े मच्छर पे पड़ी। अरे ये तो बूढ़ा डेंगू है। बी मक्खी ने नाक पे टिकी ऐनक दुरुस्त करते हुए गौर से देखा तो हैरत से बोल उठी। बूढ़े मच्छर की हालत बहुत हंसता थी, जैसे वो कई दिनों से भूखा प्यासा हो और अब नढाल होकर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो। बी मक्खी को तजस्सुस हुआ कि ये शाही खानदान का मच्छर इतने बुरे हालात में कैसे? किसी जमाने में तो ये खूब राज करता था। क्या ठाठ बाट थे इन मच्छरों के। पूरे मुल्क में उन्होंने तबाही फैलाई हुई थी। खसूसन लाहौर शहर तो इनका गढ़ था। घर घर इंसानों में इनका खौफ और दहशत फैला हुआ था। किसी को जरा सा बुखार होता तो डेंगू के खौफ और खदशे से वो तशखीस से पहले ही हिम्मत छोड़ बैठता। डेंगू की वबा ने आए रोज की अमवात से लोगों के दिल दहला दिए थे। बी मक्खी ने बूढ़े डेंगू के करीब खिसक कर सलाम किया और बोली, अरे बाबा जी, आप और इस हालत में? नसीबे दुश्मना खैर तो है, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। पहले तो लगा जरूर कोई गलत फहमी होगी, वरना डेंगी खानदान का कोई फर्द यूं बेयारो मददगार कैसे हो सकता है। लेकिन फिर आपके मखसूस शाही निशान से पहचान लिया मैंने कि ये निशान शाही खून के सिवा किसी और मच्छर के बदन पे कहाँ हो सकता है। बूढ़े डेंगू ने बी मक्खी की बातें सुनी तो आहे सर्द भर के कहा, वो जमाने कहाँ बहन, अब मुद्दत हुई हमारे खानदान को जवाल का शिकार हुए। अब तो अरसा हुआ खानदान के सारे ही मच्छर इंतशार का शिकार होकर इधर उधर बिखर चुके हैं। कुछ इंसानों की एहतियाती तदाबीर और स्प्रे की नजर होते गए, फिर गंदगी के ठिकाने कम हुए तो बाकी सब बेआसरा होने लगे और आपस में फूट का शिकार हुए। यूं रफ्ता रफ्ता बची खुची सल्तनत भी जाती रही। सच तो ये है कि बूढ़े डेंगू की खस्ता हाली से दिल ही दिल में बी मक्खी को बड़ी खुशी महसूस हुई थी। जिन दिनों डेंगू की वबा फैली थी, हर तरफ डेंगू खानदान के मच्छर राज कर रहे थे। तब तो उनका गरूर उन्हें किसी को मुंह लगाने की इजाजत भी ना देता था। ये खुद को कोई खुदाई फौजदार समझे बैठे थे और इंसान तो इंसान दूसरे कीड़े मकोड़ों को भी अपनी रियाया समझने लगे थे। मक्खियां तो इन दिनों जैसे बिल्कुल ही गुमनाम और कमतर मखलूक हो गई थीं। बी मक्खी तब से ही डेंगू खानदान के मच्छरों से बहुत चिढ़ा करती थी। फिर इस पे हुआ ये कि डेंगू की वबा ने जोर पकड़ा तो लोगों में सफाई का खब्त सा फैल गया। हर कोई अपने घर और गली मोहल्ले को साफ सुथरा रखने की कोशिश में लग गया। लोगों ने कचरे के ढेर अपने घर के कुर्बो जवार से उठाकर दूर खाली इलाकों में फेंकना शुरू कर दिए। लोग गंदे पानी को कहीं ठहरने ही नहीं देते कि मच्छरों की अफजाइश नस्ल हो सके। हुकूमत ने भी सफाई मुहिम शुरू कर दी और शहर का सारा कचरा उठाकर बड़े बड़े ट्रक ट्रॉलों के जरिए से आबादी से दूर एक जगह फेंकना शुरू कर दिया। वहां इस कचरे को ठिकाने लगाने का भी खूब एहतमाम किया गया। बहुत से मुलाजिमीन इस काम के लिए भर्ती किए गए। गली मोहल्लों में मच्छर मार स्प्रे की गई ताकि आबादी में डेंगू मच्छरों की अफजाइश नस्ल रुके, तादाद में कमी आए और लोग इस जानलेवा वबा से महफूज रह सकें। गरज ये कि पूरा मुल्क सेहतो सफाई के लिए इतना चौकस हुआ कि डेंगू खानदान के मच्छरों को जान के लाले पड़ गए। कचरे के ढेर उठने और सफाई मुहिम शुरू होने की वजह से जहां डेंगू मच्छरों का सफाया हुआ, वहां बी मक्खी और उसके खानदान की दूसरी मक्खियां भी बेघर हो गईं, क्योंकि उनकी रिहाइश और खुराक का इंतजाम भी तो गंदगी और कचरे पे मुनहसर था। इस जमाने में मक्खियां अपनी बेघरी और परेशानी की वजह डेंगू मच्छरों को गर्दानती थीं। यही वजह थी कि बी मक्खी को आज बूढ़े डेंगू की इस हालत पे कुछ ज्यादा तरस नहीं आया था। बूढ़ा डेंगू अपने अरूज के जमाने को याद करते हुए कहीं ख्यालों में खो सा गया था। बी मक्खी ने खनकार कर कहा, क्यों डेंगू मियाँ, किस सोच में पड़ गए? बूढ़े डेंगू ने सर्द आह भरी और बोला,
सच कहती हो मक्खी बहन, क्या ऐश के दिन थे वो भी, जवानी के दिन और फिर हर जगह अपना राज। जिसे चाहते उड़ते उड़ते शरारतन चुटकी सी भरकर गुजर जाते। लोग दूर से देख लेते तो यूं भागते जैसे कोई जंगी जहाज हमला करने आ रहा हो। फिर मोए इंसानों ने स्प्रे और मच्छर मार अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर दिया और सफाई का ख्याल रखने लगे तो हमारी नस्ल मादूम होती चली गई। अब तो मेरी तरह कोई बचा खुचा डेंगी खानदान का सपूत लावारिसों जैसी जिंदगी गुजार रहा है। मैं भी यहाँ बस दिन गिन रहा हूँ। बूढ़े डेंगू की बात अभी जारी थी कि बी मक्खी को दूर से शोर और धुआं इस समत में आता दिखाई दिया। बी मक्खी ने भांप लिया कि हो ना हो ये जरूर मच्छर मार स्प्रे वाले बचे खुचे डेंगी का खात्मा करने आ रहे हैं। इससे पहले कि इस हमले में मैं भी रगड़ी जाऊं, मैं तो चलूं। ये सोचकर उसने बूढ़े डेंगू को वहीं बातों में मगन छोड़ा और फिर से उड़ गई। अपने पीछे उसने डेंगू की चीख सुनी तो समझ गई शाही खानदान का आखिरी चिराग भी बुझ गया।